जय हिंद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि चंद्रयान 3 अपनी जगह पर पहुंच चुका है चंद्रमा पे। यानी कि अब हमें धीरे धीरे चंद्रमा के बारे में जानकारियां मिला करेंगी। तो आप लोग भी चंद्रमा के बारे में यदि जानकारी रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जरूर मिलेगी। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 है संख्याओं के साथ खेलना। तो ये चैप्टर भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं पर आधारित है पूरा पूरा। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ऐसी संख्या जो वस्तु गिनने के काम आती है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और ये एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक? अनंत तक। अनंत को हम इस चिन्ह द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि 8 को, जो 8 होता है अंग्रेजी का, इसको आप लिटा दो तो ये अनंत का चिन्ह बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, अनंत तक होती है। अब पूर्ण संख्याओं की बात करें, यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को और शामिल कर लें, क्या शामिल कर लें? 0 को, तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम सम संख्याओं की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो सम संख्याएं कहलाएंगी, और ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए वो भी सम संख्याएं कहलाएंगी। अब सम संख्याओं के उदाहरण जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसमें आप 2 का भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। अब विषम संख्याओं के उदाहरण जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इनमें आप 2 का भाग दोगे तो ये पूरा पूरा नहीं जाएगा, एक शेष जरूर बचेगा। अब बात करें भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं को ध्यान से समझिए। भाज्य का मतलब होता है भाग, और भाज्य में आ लग गया तो आ मीन्स होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। यानी कि भाज्य मतलब भाग जाएगा और अभाज्य मतलब भाग नहीं जाएगा। अब किसका भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा, यहाँ पर दोनों चीज समझने वाली है। तो देखिए, ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, क्या? एक और स्वयं, एक यानी कि एक और स्वयं यानी कि वो खुद स्वयं संख्या, जैसे 7 का स्वयं 7 हो जाएगा। एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाए तो वो अभाज्य कहलाएगी। और ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए वो भाज्य कहलाएगी। जैसे देखिए 15 है, 15 में 1 का भी चला जाएगा, स्वयं 15 का भी चला जाएगा, इसके अलावा 3 का भी चला जाएगा, इसके अलावा 5 का भी चला जाएगा। तो ये आपकी भाज्य संख्या हो गई। और 7 में 1 और 7 के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा तो वो आपकी अभाज्य कहलाएगी। तो सीधी सीधी परिभाषा है कि एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाए तो वो अभाज्य कहलाएगी। जैसे 7 है, 5 है, 11 है, 13 है, इनमें किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ये सब अभाज्य है। और भाज्य ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए वो भाज्य कहलाएगी। जैसे कि 15 हो गया, 20 हो गया, 20 में 1 का भी जाएगा, स्वयं 20 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा। तो कितनी सारी संख्याओं से चला गया। जैसे कि 9 है, 9 में 1 का भी जाएगा और 9 का स्वयं 9 का भी जाएगा, इसके अलावा 3 का भी चला जाएगा। तो ये आपकी भाज्य है। तो आपने भाज्य और अभाज्य से समझ लिया। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। हम आपको एक चीज और यहाँ पर समझाना चाहते हैं। वो चीज ये है कि एक कैसी संख्या, भाज्य की अभाज्य। तो देखिए दोस्तों, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। क्यों? क्योंकि भाज्य का गुण होता है कि किसी तीसरी संख्या से भाग चला जाए। अब एक में तो किसी तीसरी संख्या से भाग जाएगा नहीं। और अभाज्य की क्वालिटी होती है कि एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग ना जाए। तो देखिए, एक भी वो खुद एक है और स्वयं खुद एक है, तो ये शर्त भी फॉलो नहीं हो रही है, इस शर्त का भी पालन नहीं हो रहा है। इसलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो क्या है, ये विषम है, प्राकृतिक है और पूर्ण है। पूर्ण संख्या एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम यदि वे दोनों क्या हों। ए नंबर में कह रहा है यदि वो दोनों विषम संख्याएं हों। सवाल ये कह रहा है कि यदि हम दोनों संख्याएं विषम ले लें और उनका योग करें तो सम मिलेगा या विषम। तो हम चेक करके देख लेते हैं। देखिए, किसी भी सम संख्या और विषम संख्या का योग, किसी भी विषम संख्या, सॉरी यहाँ पर विषम लिखना है, सम की जगह विषम, किसी भी विषम संख्या का योग करना है। तो देखिए, 1 भी हमने विषम ले ली और 3 भी विषम ले ली। अब इनका योग किया तो 4 आया और 4 एक सम है। क्या है? सम। दूसरा उदाहरण देखो, 3 हमने विषम ले ली, 5 हमने विषम ले ली, इनका योग किया तो 8 आया और 8 एक सम है। क्या है? सम। तो हमें देखने में क्या मिलता है कि जब हम दोनों विषम संख्या लेते हैं
तो हमें उसका योग क्या मिलता है, सम मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सम। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर कह रहा है यदि सम संख्याएं हो दोनों, तो चलिए हम चेक करते हैं। 2 हमने सम ले लिया, 4 भी हमने सम ले लिया, इनको जोड़ा तो 6 आया और 6 भी सम आया। तो 2 विषम संख्याएं जोड़ोगे तो भी सम आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, हमने कह दिया असत्य। क्यों, हम 3 विषम संख्याएं ले ले, तो देखिए 1 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया, तीनों ले ली। अब इनको जोड़ो, क्या इनका योग सम मिलेगा आपको? 5 और 3 8, 8 में 9, हमने योग किया तो 9 आया और 9 एक विषम संख्या है, इसीलिए ये असत्य हो गया, ये सम तो आया ही नहीं। बी नंबर कह रहा है 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। 2 विषम संख्या ले लो, हमने लेनी है तो 1 ले लो, 3 ले लो, और एक सम लेनी है तो 4 ले लो। अब इनका योग करो, 1 + 3 + 4 यानी 4 3 7 1 8। अब 8 तो हमारा सम आया, तो इस हिसाब से ये सही होना चाहिए, तो ये सही है, देखिए सत्य है बिल्कुल। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल, अभी योग पूछा था, अब गुणनफल पूछ रहा है, तो 3 विषम संख्याएं ले लो और उनका गुणनफल करो, विषम आ रहा है कि सम आ रहा है। तो हमने ले लिया, हमने मान लीजिए 3 विषम संख्या 1 ले ली, 3 ले ली और 5 ले ली, इनका गुणा करो, 5 थी 15 और 15 एकम 15, 15 आया जो कि विषम होता है, तो ये बात सत्य है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये बिल्कुल सत्य है। डी नंबर देखिए, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। चेक करके देख लेते हैं। यदि कोई सम संख्या ली जाए, हमने 4 ले ली और 2 से भाग दिया जाए, तो क्या इसका उत्तर क्या आएगा? 2 आएगा, 2 दूनी 4। अब 2 सम है कि विषम? और 2 तो सम है, वो कह रहा है सदैव विषम होता है, तो इस बात को लेके हमारा फिर तो असत्य हो गया, तो हमने ये लिख दिया कि असत्य है। अब ई नंबर है, कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं, तो हम कह देंगे नहीं। क्यों नहीं है? अब इसको हम आगे समझाने वाले हैं आपको। सभी अभाज्य संख्याएं विषम क्यों नहीं? देखिए, अगर हम 2 को छोड़ दें, किसको? 2 को, 2 एक सम है, अगर 2 को छोड़ दें तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम मिलेंगी, लेकिन अगर 2 को शामिल किया जाए तो फिर सम भी मिलेंगी। अभी हम थोड़ा और आपको समझाएंगे इस बात को। हमने भाज्य और अभाज्य पे एक अलग से वीडियो बनाया है, यदि आपको अभी नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को देखें, वो जरूर आपको समझ में आएगा। आपको लिंक इसकी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और यदि आपको नहीं मिल रही तो आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही भेज दूंगा। कह रहा अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, तो हमने कह दिया असत्य, क्योंकि अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड है 1 और 7। अब ये कह रहा है कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, तो भैया गुणनखंड होते हैं, हर अभाज्य संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं वो खुद। हमने 11 ले लिया तो 11 का 1 हो जाएगा और स्वयं 11 हो जाएगा, इसीलिए यह असत्य हो गया। जी नंबर कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अब कोई भी अब 2 अभाज्य संख्याएं ले लो, हमने ले ली, एक 3 ले ली और एक 7 ले ली। अब इनका योग करो तो 10 आया, तो क्या ये सम है? तो आपने कह दिया हाँ, लेकिन हमेशा सम होता है सदैव? ऐसा तो पक्का नहीं है। अब देखो, अब अभाज्य संख्या 5 ले लो और कोई ले लो, 11 ले लो, तो उनका योग करके देखो, क्या हमेशा हर संख्या अभाज्य संख्या को जोड़ने में सम आएगा? तो हमेशा नहीं आएगा, किसी में आ जाएगा और किसी में नहीं आएगा, इसीलिए यह असत्य हो गया। अब एच नंबर, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या, तो ये बात बिल्कुल सत्य। अभी मैंने बताया कि जैसे हम अभाज्य संख्याएं लिखें, अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2, 2 के बाद लिखो 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। अब देखिए, 2 को छोड़ दो, 2 एक सम संख्या है, और 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य तो है और साथ में विषम भी है, तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, इसीलिए हम कह देते हैं सम अभाज्य संख्या है। आई नंबर कह रहा है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ये असत्य बात है। सभी सम संख्याएं भाज्य नहीं होंगी, कुछ विषम संख्या भी भाज्य मिलेंगी। जैसे हमने 15 लिया, 15 तो विषम संख्या है और साथ में ये भाज्य भी है, किससे? 3 से और 5 से। जे नंबर, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये बात सत्य। आप 2 सम संख्या लेंगे, उनका गुणा करेंगे तो गुणनफल जो आएगा सम ही आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक हैं, 1
और 3 है कि नहीं। देखो इसमें 1 और 3 है और इसमें भी 3 और 1 है। तो कह रहा है कि 100 तक की ऐसी संख्याएं के सभी युग्म ज्ञात कीजिए। कैसे? जिनमें ऐसी संख्या मिल जाए, तो यानी कि वो एक दूसरे की उल्टी हो जाए, अंक बदल जाए। तो 17 भी अभाज्य है और 71 भी अभाज्य है। और देखिए उनके अंक पलट दिए तो दो संख्या बन गई, 17 और 71। एक और उदाहरण देखो, 37 और 73। हमें 100 तक के बीच में ही निकालना है, इससे बड़ी नहीं निकालना। अब देखो 3 और 7 लिया और इसको उल्टा कर दिया तो 7 और 3 73 बन गया और दोनों ही अभाज्य हैं। 79 लिया और 97 लिया, ठीक है। 7 और 9 को उल्टा कर दिया तो 9 और 7 हो गया और हमारी दो अभाज्य संख्याएं बन गई, जो कि 100 से कम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 20 से छोटी, क्या कह रहा है, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो हमने लिख दिया भैया। देखो 20 से छोटी लिखना है, अभाज्य संख्याएं पहले हमने लिखी, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब हमें भाज्य संख्याएं भी लिखनी है 20 से छोटी। तो सबसे छोटी भाज्य तो 4 होती है, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। क्वेश्चन नंबर 5, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो भैया 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है। क्या होती है? 7। 1 और 10 के बीच में कह रहा है, तो 9 तो भाज्य है, 10 भी भाज्य है, 8 भी भाज्य है, इसलिए 7 ही मिलेगी हमें। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें इन संख्याओं को, जैसे 44 है, इसको तो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो जो विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी। तो हमने 44 को 3 लिख दिया और 41 लिख दिया। 3 विषम भी है और अभाज्य भी है, 41 विषम भी है और अभाज्य भी है, और इनको जोड़ा तो 44 आ गया। इसी प्रकार बी नंबर देखिए, बी नंबर 36 है। 36 को हमने 5 और 31 में बांट दिया। 5 विषम भी है और अभाज्य भी है, 31 विषम भी है और अभाज्य भी है, इनको जोड़ा तो 36 आया। इसके बाद 24 है। 24 को 7 और 17 कर दिया, तो 7 आपकी विषम भी और अभाज्य भी है, और 17 आपकी भाज्य भी, अभाज्य भी है और विषम भी है, और इनका योग किया तो 24 आया। इसी प्रकार 18 का करना, 7 और 11 योग आया 18। इसी प्रकार से आपका ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। क्या हो? 2। हमें ऐसे युग्म लिखनी है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। यानी कि जोड़े में 2 चीजें आएंगी। जैसे हम कहते हैं भैया एक जोड़ी चप्पलें दिखा दो, तो तुम्हें एक चप्पल नहीं दिखाएगा, वो 2 चप्पल दिखाएगा। तो युग्म का मतलब जोड़ा होता है। यहाँ तो हमें 2 संख्याएं लिखनी है जिनका अंतर क्या है? 2 आए। तो चलिए लिखते हैं। हमने लिख ली, पहले लिख ली 3 और 5। अब देखिए इनका अंतर करो। अंतर का मतलब माइनस, निगेटिव, ऋण है। तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, तो हमें मिल गया। ऐसी 7 और 5 ले ली। अब 7 में से 5 घटाओगे, अंतर करोगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से 11 और 13 ले ली। 13 में से 11 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो अंतर 2 आना चाहिए था और 2 संख्या लेनी थी, यानी युग्म लेना था, तो हमने ले लिया और आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य है। बताओ, ये संख्याएं दी हैं 4। अब इनमें आप बताओ कौन सी भाज्य और कौन सी अभाज्य। सिर्फ उसने अभाज्य पूछी तो हम छांट के बता देंगे। देखिए 23 और 37 अभाज्य हो जाएगी, लेकिन 51 नहीं होगी, क्योंकि 51 में 17 का भाग चला जाएगा, 17 3 51, और 26 में 13 का चला जाएगा। इसीलिए ये दोनों तो भाज्य हैं, बी और डी, लेकिन ए और सी यानी कि 23 और 37 अभाज्य हैं, क्योंकि इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या ना हो। देखो भैया क्या कह रहा है, हमें 100 से छोटी लिखनी है संख्याएं सबसे पहली बात, और क्रम से लिखनी है। क्रमागत का मतलब जो क्रम से आए और भाज्य भी हो और उनके बीच में अभाज्य ना आए। तो चलिए लिखते हैं। हमने लिख ली, देखो 90 लिख ली, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये देखिए सब आपकी भाज्य हैं। 90 में 10 का भाग चला जाएगा, 91 में 13 का चला जाएगा, 92 में भी चला जाएगा 2 का, 93 में 3 का चला जाएगा, 94 में 2 का चला जाएगा, 95 में 19 का चला जाएगा, और 96 में भी 2 का भाग चला जाएगा। और देखिए इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्रम से हमें 7 संख्या मिल गई है ना जादू। अब याद कर लीजिए, अब अपने दोस्तों से भी इनको पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने लिखा 21, ए नंबर।
इसको 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना। तो 21 के 3 टुकड़े कर दिए, 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, 11 लिख दिया। अब इनका योग करो, 21 आएगा और देखो 3 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य और 11 भी अभाज्य और योग आएगा 21। इसी प्रकार बी नंबर 31 के करना है तो 3 लिख दिया, 11 लिख दिया, 17 लिख दिया। इनका योग करोगे 31 आएगा और देखो तीनों ये अभाज्य हैं। इसके बाद सी नंबर 53 की किए तो 13, 17 और 23, इनका योग करोगे 53 आएगा और तीनों ही अभाज्य हैं, 23 भी, 17 भी और 13 भी। इसके बाद डी नंबर 61, इसके भी हमने 3 टुकड़े कर दिए, 19, 29 और 13, इनका योग आएगा 61। अब क्वेश्चन नंबर 11, 20 से छोटी, किससे छोटी? 20 से छोटी। पहले उसने 100 से छोटी कहा था, अब 20 से छोटी। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म, 5 युग्म का मतलब 5 जोड़े और एक जोड़े में 2 संख्याएं आएंगी। तो 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, यानी जिनमें 5 का भाग चला जाए। और संकेत जैसे कि 3 और 7, अब हमने 2 ले लिए, 3 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, इनको जोड़ा तो 10 आया और 10 में 5 का भाग चला जाएगा, यानी कि 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम निकालते हैं, हमने 2 और 3 ले ली, इनका जोड़ किया, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 आया इनका जोड़, जो कि 5 का भाग देंगे तो चला जाएगा। 3 और 17, 3 भी अभाज्य, 17 भी अभाज्य, इनको जोड़ा तो 20 आया और 20 में 5 का भाग चला जाएगा। 5 और 5, 5 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, जोड़ा तो 10 आया और इसमें 5 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 7 और 13 हो गया, 20 आया, 20 में भी 5 का भाग जाएगा। 2 और 13 हो गया, 15 आया, इसमें भी 5 का भाग जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। हम एक एक समझाएंगे, आप ध्यान से समझना। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। हमें भरना था तो हमने भर दिया यहाँ हरे कलर से। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तो बताया एक और स्वयं, एक और स्वयं, अब यही तो दोनों गुणनखंड हो गए। जैसे हमने 11 लिया तो 11 में एक है गुणनखंड और 11 का 11 भी स्वयं 11 गुणनखंड है, तो 2 मिल गए ना। तो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। बी नंबर वह संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक, तो फिर वो भाज्य कहलाएगी, क्योंकि भाज्य की उल्टी क्या होती है? अभाज्य होती है और अभाज्य की उल्टी भाज्य होती है। अब सी क्या कह रहा है? एक कैसी है? तो हमने कह दी एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया ये। अब डी नंबर कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये बिल्कुल सही बात है भैया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी सम होती है 2 और सबसे छोटी विषम होती है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक होती है 1 और सबसे छोटी पूर्ण होती है 0। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब ये आपका खत्म। अब इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हाँ, अपनी कम से कम 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उनसे बताइए कि अब मैथ से डरने की नहीं, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।